नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। हर किसी का सपना होता है उसके सिर पर एक पक्की छत हो, कईयों को ये नसीब भी होती है। वहीं सरकार के प्रयासों के जरिए जरूरतमंद भी पीएम आवास योजना के लिए इसका लाभ ले रहे हैं। लेकिन सरकार की योजनाओं को ठेंगा दिखाने वाली कुछ तस्वीरें से आपको रूबरू करवाते हैं। देखिए पूरी कहानी इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने 2015 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की थी, ताकि हर जरूरतमंद को पक्का मकान नसीब हो सके। लेकिन हटा ब्लॉक की कई ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले 15 से अधिक गांव आज भी योजना से अछूते हैं। यही नहीं, ग्राम पंचायत नारायणपुरा सहित कई गाँव में तो केवल 10 लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल सका। इस लिहाज से देखा जाए तो कई गांवों में करीब 95% आबादी योजना से छूटी हुई है। समस्या ये है घर मकान बिल्कुल नहीं है, ढकोरा छां है, कॉलोनी मुंगारा से लिखा पड़ी हो गई। इस गांव में एक भी आवास नहीं है, पीएम आवास नहीं है। किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं है, मिला है सो पैसा वो नहीं ना खा लाए, अब काय में से कर ली। अब जो जाए देगा हम उनको मकान मिल जाए तो फिर हर गांव खाई हो जाए। परेशानी ऐसी परेशानी कि हमारे गांव में कुछ भी नहीं है, कपड़न में रात है। आपके गांव में किसी को पीएम आवास नहीं है? कोई भी नहीं है, किसी क्यों नहीं बनती यहाँ कुटीरें? अब का पता काहे नहीं बनती। नरेंद्र मोदी साहब ने कुटी बना दे हमारे गाँव बस सही करो हम बचाओ पंचायत। अब ऐसे यार अधिकार सुन से कह रहा है कि हो जाए कुटी, सुनाई कैसे हो नहीं रह गया। ग्रामीणों की लगातार शिकायत पर सत्ताधारी पार्टी भाजपा से विधायक पीएल तंतुवाय ने क्षेत्र की इस समस्या का मुद्दा विधानसभा में भी रखा है। वहीं विधायक को ये भरोसा भी है कि जल्द लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल जाएगा। ये कुछ हमारी विधानसभा के लगभग 15 ग्राम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छूटे हैं। इस संबंध में हमारे द्वारा विधानसभा में भी मांग रखी गई है कि गांव छूटे हैं इनको जुड़वाया जाए, जिससे जो ग्रामीण जन हैं विशेषकर हमारे आदिवासी भाई बहन लोग हैं उनको इस लोकहित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उनको मिल सके। हाँ, ये कुछ ऐसे हैं कि जो नाम नहीं आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, दिल्ली स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो इन गांवों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ के और आशा है कि 22 तक इन लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। वहीं हटा जनपद अधिकारी योजना की सूची में फिर से नाम जोड़कर शीघ्र लाभान्वित करने की बात जरूर कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक सभी को पक्के मकान देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, क्या वो पूरा हो सकेगा? क्योंकि 2021 का आधा साल बीत चुका है। जनपद पंचायत हटा क्षेत्र में आज की स्थिति में 4000 प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही शेष हैं, जो प्रधानमंत्री इस आवास ग्रामीण योजना अंतर्गत एसएससी सर्वे 2011 के तहत शेष बचे हुए हैं। उसके पश्चात निश्चित ही तौर पर जो आवास प्लस में नाम जोड़े गए हैं उन हितग्राहियों को लाभ दिया जाएगा। तो आशा यही है कि हम 2022 तक जो शासन की योजना है वो शासन के उद्देश्य उनको पूरा करने में अपना प्रयास, अपना योगदान दे पाएंगे। चलिए, तो जिम्मेदारों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आने के बाद ये भोले भाले ग्रामीण इतनी उम्मीद तो जरूर लगा सकते हैं कि इनका अपनी पक्की छत का सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन क्या ये सपना पीएम के 2022 तक सबको पक्की छत वाले लक्ष्य के हिसाब से होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। IND 24 के लिए दमोह के हटा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। ये तस्वीरें सिर्फ हटा की नहीं है, ये कई ऐसी तस्वीरें ग्राम पंचायतों की है जहां पर सरकारी योजनाओं का लाभ किसी प्रकार से नहीं मिल पाता है। ऐसी तस्वीर ये हटा की नजर आई है। आवास की आस में अभी भी यहां पर ग्रामीण बैठे हुए हैं और जरूरतमंदों का दर्द अब छलक कर बाहर सामने निकल कर आया है। लेकिन कई बार अधिकारियों से शिकायतें की गई, गुहार लगाई गई, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए सहयोगी अनिल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं।
अनिल, एक बार फिर से आपसे विस्तार से पूरी जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल संचिता, बताना चाहेंगे जनपद पंचायत हटा अंतर्गत आने वाले करीब आधा दर्जन की ग्राम पंचायतों 15 गांव में आज तक पीएम आवास से वो लोग वंचित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो 2015 में देश के शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना देने की बात कही गई थी और योजना चालू की गई थी। लेकिन यहाँ लगभग 15 गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी किसी भी प्रकार का पीएम आवास योजना के योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। संचिता, कितने परिवार होंगे यहाँ पर अनिल? परिवारों की बात करें तो हर गांव में कहीं 700, कहीं 800, कहीं 1000 ऐसे मतलब वहाँ के निवासी हैं और परिवारों के 100, 150, 200, 300 परिवार के गांव हैं। लेकिन यहाँ पोर्टल पे ही इनके गांव नहीं, नाम नहीं चढ़ाए गए, पोर्टल पे ही इनकी सर्वे सूची नहीं डाली गई। कोई ठोस वजह सामने नहीं आई अनिल की क्या वजह रही कि इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका? कहीं ना कहीं संचिता, मैं आपको बता दूं कि ये इसमें अधिकारियों और उसकी गलतियों के कारण ये इनके गांव पोर्टल पे नहीं चढ़ाया गया और इन्हें योजनाओं का लाभ आज नहीं मिल पा रहा। उसका कारण कहीं ना कहीं विभाग से अधिकारी कर्मचारियों की गलती देखी जा सकती है। संचिता, हाँ बिल्कुल अनिल, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में कृपाल सेन ग्रामीण उदयपुरा से जुड़े हुए हैं और माधव रजक ग्रामीण घोघरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कृपाल सेन से मैं पूछना चाहूंगी, कृपाल जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, जानकारी मिल रही है कि आवास योजना के लिए आप लोग पात्र हितग्राही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के नाम सूची में नहीं जुड़े हैं, आपके गांव में किसी को भी इस का लाभ नहीं मिल रहा है, अधिकारियों के पास कभी नहीं गए? कृपाल जी, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, कृपाल जी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, माधव जी जुड़े हुए हैं। माधव जी, आप ही हितग्राही, आप भी पात्र हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला आप लोगों को आवास योजना का? नहीं मिला मैडम। आवेदन दिया था आप लोगों ने? आवेदन दिया था, सब कुछ किया। अभी वो लोग क्या बोलते हैं कि आपके यहाँ पर जो सर्वे में नाम नहीं है 2010-11 की जी, इसलिए आपकी जो ग्रामीण में आवास योजना में जो हमारे जो सदस्य हैं उनका किसी का नाम नहीं आया है। तो माधव जी, कितने साल हो गए आवेदन के? आप लोगों ने कब दिया था आवेदन, कोई आइडिया? जो नया सर्वे चली थी उसमें भी दिया था और अभी पुराना भी दिया था मैडम, दिया 10-11 में। 10-11 में भी दिया था? जी जी। और उसके बाद अभी हाल ही में भी दिया? जी, अभी भी दिया था, जो अभी नया सर्वे किया था वहाँ से जो नियम थे सर्वे का आवास योजना के। तो ये नया सर्वे कब हुआ है? जो नया सर्वे हुआ है जो दिसंबर करीब। अच्छा, तो माधव जी, कभी आप लोगों ने सवाल जवाब अधिकारियों से नहीं किए, या जो आपके गांव के सरपंच, सचिव हैं या सीईओ हैं, उनसे सवाल जवाब आप लोगों ने नहीं किए कि तमाम जगहों पर पीएम आवास योजना पहुंच रही है, सिर्फ हमारा गांव, हमारा क्षेत्र वंचित क्यों है पीएम आवास योजना से? हमने सर कहा है, सब सरपंच से, सचिव से, सब लोग कहा से भी लोग क्या करते थे कि आपकी 2011 में जो सर्वे किया गया था उसमें सर्वे वालों ने लिख दिया है कि आपके पक्के मकान हैं। जी जी, क्या कि कच्चे मकानों में रहवास कर रहे हैं जी। उन लोगों ने कहा, सचिव ने भी हमसे कई बार कहा कि आपके जो सर्वे में लिख दिया था नाम, उससे पक्का मकान लिख दिया सभी लोग। आवास योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कागजों में लिख दिया कि सभी के पास पक्के मकान हैं। जी बेटा, हाँ है। ये किसने किया? और ये सचिव से अपन ने कहा जो अभी 2020 के बारे में सर्वे की थी, उन्होंने बोला था सचिव ने। तो सचिव ने ये सारे पक्के नाम डलवाए, पक्के मकान के नाम? जी। और सचिव कौन है आपके यहाँ के? देवीलाल साहू है। देवीलाल, देवी प्रसाद साहू कहा था जी। सरपंच ने भी बोला था कि आपके सभी लोगों के पक्के मकान दर्शा दीजिए सूची में। ठीक है माधव जी, हम लोग कोशिश करेंगे लगातार अधिकारियों को जोड़ने का और सवाल जवाब उनसे भी करने का, ताकि आप लोगों का हक मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ गोविंद आदिवासी भी जुड़े हुए हैं, ग्रामीण हैं, चोरैया से हैं। बहुत स्वागत है गोविंद जी आपका। जी। आवास योजना का लाभ मिला आपको? नहीं मिला मैडम। आवेदन दिया था? आवेदन क्या मैडम, 10 साल से लगे हम लोग। 2011 के सर्वे में हम आओ चोरैया पंचायत के जो गांव आउट है कलकुआ झरियात जी,
इनके सबके लाने काट दो। तो हम जो क्या वो है आपके माध्यम से कि जो ने जो सर्वे करो इन पे अधिकारी कार्रवाई काहे नहीं कर रहे। 10 साल पहले आप लोगों ने आवेदन दिया था। 10 साल पहले हमने आवेदन दो तो टपरों में रह रहे, पानी चूरा, कच्चे मकान है, जानवर भी उबड़े आउट हैं जी। बरसात में दिक्कत हो रही। तो जब पता है 2000 जो सर्वे में गड़बड़ी करी है उन पे कार्रवाई काहे नहीं कर रहे अधिकारी। आपके सरपंच सचिव क्या कहते हैं? सरपंच सचिव के पोर्टल पे ग्राम पंचायत नहीं है आपको गांव। प्रयास भी इसके नहीं करते वो लोग कि आप लोगों को लाभ मिल सके? मैडम मतलब प्रयास हो रहे होते तो 10 साल में लाभ मिल जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी। बिल्कुल गोविंद जी, हमारा प्रयास रहेगा, हमारा इसलिए प्रयास रहेगा कि आप लोगों को हक आपका जरूर मिले, इसलिए हमने कार्यक्रम में इस मुद्दे को भी उठाया है। अधिकारियों को भी हम लगातार जोड़ने का कोशिश करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि क्या वजह रही कि आप लोगों का गांव इस योजना से वंचित रखा गया। कभी भी कलेक्टर, विधायक या कभी कोई भी क्षेत्र में नहीं आता? आउट है मैडम, काहे नहीं आउट। तो कुछ कहते नहीं है वो? कहते हैं देखिए वही है कि सर्वे में बता रहे कि सर्वे में गड़बड़ी भाई 2011 से जो है ही नहीं है नाम गांव की। ठीक है गोविंद जी, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में देवी प्रसाद साहू हैं, सचिव हैं आप ग्राम पंचायत घोघरा से। देवी प्रसाद जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। हाँ नहीं मैडम, ये बोल रहे जी। हमारे से आवास में 17 नाम है 4 गांव में जी। तो वर्तमान में 17 को आवास मिल चुका, लेकिन छूटे हैं परिवार, छूटे परिवार 308 परिवार जोड़ गए आवास है अपने। जी। हाँ 15 गांव है ना? नहीं 15 गांव नहीं, हमारी पंचायत में 4 गांव हैं। आपकी पंचायत में 4 गांव है, ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन टोटल 17 की सूची जारी की गई है। हाँ 17, कुछ गांव में बिल्कुल नाम ही नहीं, हमारे तो 17 नाम थे आवास में, 17 को मिल चुका। 17 लोगों को मकान मिला है। हाँ 17 और इन अगर हम चारों गांवों की बात करें तो इन 4 गांवों में लोग कितने रहते हैं, परिवार कितने रहते हैं? परिवार तो मैडम ज्यादा हैं। कितने? तो छूटे अब मैडम किसी गांव में 300 परिवार, किसी में 100 परिवार, किसी में 150 परिवार, ऐसे 400 परिवार मिला के। तो चलिए मानिए लगभग 4 गांव में 500 परिवार निवासरत हैं, लेकिन आप कह रहे हैं 17 को लाभ मिला है। हाँ हाँ, आप खुद सोचिए। 11 में 17 ही नाम थे मैडम। 11 में थे, उसके बाद प्रयास नहीं किए गए? नहीं, प्रयास तो अपन ने जोड़ दिया, 308 परिवार और जोड़ गए। ठीक है, आप बनी रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में आनंद जैन, सचिव ग्राम पंचायत जोरैया से भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी आनंद जी, हम बात कर रहे हैं गांवों की। यहाँ पर PM आवास योजना के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। वो हमारा एक गांव कलकुआ है जो पोर्टल में खुलता नहीं है जी। तो उसके लिए प्रयास क्या किए जा रहे हैं? प्रयास किए जा रहा है। अभी नया सर्वे हो गया है। नया सर्वे तो 10 साल बाद हुआ है ना, दिसंबर में हुआ है, हाल ही में। हाँ अभी नया सर्वे हुआ है, फोटो अपलोड हो गई है जी। पोर्टल पर तो नहीं हो रहा है। चौरैया है, बछामा है। बिल्कुल सर, आज हम अपने इसमें कार्यक्रम में पूरे 15 गांवों की चर्चा ही कर रहे हैं, लेकिन ये हटा के दमोह में जितने भी ये हटा के अंतर्गत 15 गांव आते हैं, इन एक भी गांव में आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में 10 साल बीत गए हैं, 10 साल तक भी आप लोगों के प्रयास नजर नहीं आए क्षेत्र में। तो प्रयास तो है सर पे, जो 2011 का डाटा है जी। 2011 के डाटा में जो अपना कलकुआ ग्राम नहीं खुल रहा है जी। ठीक है, अभी तक कितने लोगों को लाभ मिल चुका है, ये यही बता दीजिए आप। अभी करीब 90 लोगों को। आपकी ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? आपके अंतर्गत कितने गांव आते हैं? 3 गांव। 3 गांव। और उनमें से कितने लोगों को आवास मिला है? 90 लोगों को। 90 लोगों को, 90 परिवारों को। हाँ जाहिर सी बात है 300-400 लोग इन 3 गांवों में मिलाकर टोटल लोग रहते होंगे। तो जितना SCC का डाटा था जी, वो डाटा अब समाप्त हो चुका है।
सर लेकिन प्रयास जितने हिसाब से करने चाहिए थे वो हमें नहीं नजर आ रहे हैं ना। चाहे हम आपके गांव की बात कर लें या फिर जो हमारे साथ देवी प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं उनकी भी बात कर लें। देवी प्रसाद जी, चलिए यहाँ तो 90 तक आंकड़ा पहुंचा है, 3 गांव आते हैं उनके क्षेत्र में और आंकड़ा 90 तक पहुंचा है। आपके अंतर्गत तो 4 गांव आते हैं लेकिन आंकड़ा सिर्फ 17 तक ही आपका पहुंचा है। मैडम हमारे से 2 टोला है, 3 ग्राम है, एक घोगरा, भूलखेरा और कारीबरा। इसमें 2011 की गणना सूची में जी अपने 17 नाम थे, तो 17 को आवास मिल चुका। 308 परिवार आवास प्लस ऐप में जोड़ के उनकी फोटो अपलोड कर दी गई। लेकिन 10 साल का समय भी तो लगा, ये भी तो जरा सोचिए। अब जब साइट खुली तब भी आवास में नए जोड़े गए आवास प्लस में। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सुधीर मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं, आप समाज सेवी हैं। सुधीर जी, बहुत स्वागत है आपका YN24 में। धन्यवाद मैडम। सुधीर जी, हम हटा की बात कर रहे हैं। 15 ऐसे गांव हैं जो PM आवास योजना से अछूते रह गए हैं। 10 साल गुजर गए हैं लगभग। हाल ही में नया सर्वे भी हुआ है, लेकिन अब सर्वे हुआ है, न जाने कब इनकी लिस्ट में नाम सामने आएंगे। लेकिन 10 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, क्या वजह मानी जाए? मैडम ये 2011 में जो सर्वे किया गया है क्षेत्र का जी, उस सर्वे में लापरवाही बरती गई है। संबंधित सर्वेकर्ताओं द्वारा अपने निजी लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया जी। इसलिए एक बहुत बड़ा वर्ग आदिवासी बाहुल क्षेत्र आज भी इस योजना से वंचित रह गया। और ये सर्वे किसके द्वारा करवाया गया था सर? ये सर मध्य प्रदेश सरकार। इसके खिलाफ आप लोगों ने आवेदन बाद में नहीं दिया कि यहाँ पर जो बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया है, 15 गांव है लेकिन आवास योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल पाया है। हर ग्राम पंचायत के अंतर्गत 300 से 400 परिवार रह रहे हैं, 500 परिवार रह रहे हैं, तो कहीं पर 15 परिवारों को लाभ मिला है, कहीं 17 परिवारों को लाभ मिला है। एक बड़ा घोटाला यहाँ पर सामने निकल कर आया है। सर, आवेदन नहीं दिया जांच के लिए? मैडम समय समय पे वरिष्ठ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया है जी, और लिखित में भी कई बार उनको सूचित किया गया कि तो उन्होंने आवास प्लस सर्वे का बहाना बनाया कि इसमें नाम जोड़ रहे हैं और जल्द ही इनको लाभ मिलेगा। दरअसल मामला ये है, जो PM आवास योजना में PM आवास बांटे जा रहे हैं जी, वो 0 रूम, सिर्फ 1 रूम और 2 रूम, इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत बांटे जा रहे हैं। लेकिन सर्वे में जिनके बड़े मकान बने हैं उनको भी दे दिए गए और मतलब अपात्रों को दे दिया गया है योजना का लाभ, कहना होगा, और पात्र आज भी वंचित हैं। सुधीर जी, इसके खिलाफ शिकायतें कहां तक पहुंची हैं? मैम विधानसभा क्वेश्चन तक लग चुका है मध्य प्रदेश सरकार में। उसके बावजूद भी कोई जांच कमेटी गठित नहीं की गई, ना जांच के लिए कोई व्यक्ति कभी आया? नहीं, अब वो आवास प्लस में नाम जोड़े जा रहे हैं, उसके बाद नाम तो जोड़े जा रहे हैं। तो देखिए, आप भी समाज सेवी हैं, आप भी बखूबी जानते हैं कि सरकारी कामों में किस वक्त का समय लगता है। अगर अभी सर्वे हुआ है, सर्वे न जाने इनका कब तक पूरा होगा और फिर उसके बाद सूची कब तक आएगी, उस सूची के बाद राशि, फिर मकान, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में कम से कम जो यहाँ पर घोटाला हुआ है उसके खिलाफ सख्त जांच बैठे। ग्रामीणों के साथ मिलकर आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्रमुखता से आवाज उठाएं। आप समाज सेवी हैं, आपसे भी कई लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, इसलिए जो भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, कोशिश आप जरूर कीजिएगा कि कम से कम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर हो इस मामले में। जी मैडम, इस मामले को आगे बढ़ाएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में इसको गति देंगे ताकि वंचित वर्ग को लाभ मिल सके। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में प्रदीप खटीक हैं, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं, और दीपक जैन भाजपा नेता भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है YN24 में। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे समझना चाहूंगी, PM आवास योजना की बात कर रहे हैं, 15 गांव आते हैं लेकिन किसी को भी PM आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। 2011 सर्वे का बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, क्या कहेंगे सर इस पर? जी मैम, इसमें हम लोगों ने समय रहते हुए कई बार कलेक्टर से, यहाँ के प्रभारी मंत्रियों से, जो आदिवासी अंचल के गांव हैं, वो 15 गांव हैं जी, इन आदिवासी अंचलों में जो सर्वे टीम आती थी वो सर्वे करने गई नहीं जी, और वहाँ पे लोगों को इसी तरीके से छोड़ दिया जाता है। ना पीने के लिए पानी है, ना स्कूल है, ना आवास है। इस टाइप से वहाँ पे बहुत ही कटा हुआ और शोषित वंचित पीड़ित एरिया है वो, जहाँ के जो गाँव छोड़े गए हैं। दीपक जी भी जुड़े हुए। दीपक जी, क्या कहेंगे, क्या वजह रही कि इन गांवों को छोड़ा गया, इन गांवों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, इन्हें PM आवास योजना के तहत वंचित रखा गया?
देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे लाइन पे लिया, वो मौका दिया बोलने का। जी। जहाँ तक पीएम आवास योजना में जो 13 गांव जी उस योजना का लाभ लेने से वंचित हुए हैं, उसमें कोई भी प्रकार से किसी ने टारगेट बना के उन गांवों को, किसानों को वंचित नहीं किया है। किन्हीं कारणवश गलतीवश 2011 के सर्वे में पोर्टल पर वो गांव नहीं दिख रहे थे, इस कारण से उन गांव का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो वहाँ के लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो दीपक जी, गलती सुधारने में 10 साल लग गए। नहीं तो पोर्टल में जब पूरे गांव के गांव शो नहीं हो रहे हैं, उनको सुधार के लिए ऐसा नहीं है कि किसी ने सहयोग नहीं किया या कोई ने प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी हों, चाहे पंचायत लेवल पर हमारे कार्यकर्ता, सभी ने प्रयास किया। तो दीपक जी, हम राजनीतिक चर्चा तो कर ही नहीं रहे, हम तो राजनीतिक आरोप लगा भी नहीं रहे, हम तो बस सिर्फ गाँवों के लिए बात कर रहे हैं कि इन गाँवों में योजना पहुंचने में 10 साल लग गए। राजनीतिक विषय नहीं है तो राजनीतिक लोगों को लाइन पे लिया क्यों आपने? क्योंकि आप भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिम्मेदारियां दोनों की बनती है, लाइन पर इसलिए लिया है। नहीं तो तब लाइन पे लिया है जब दोनों लोग पॉलिटिकल। भाजपा नेता आप भी हैं, प्रदीप जी भी, सिर्फ आपको नहीं लिया, हमने ग्रामीणों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा है, हमने समाज सेवियों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा है। हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है कि कलेक्टर, विधायक, तमाम लोगों को जोड़ें, क्योंकि 15 गांवों का सवाल है, सिर्फ एक गांव का सवाल नहीं है, एक पार्टी का सवाल नहीं है। आपकी भी सरकार है, रही थी, बीच में कांग्रेस की भी सरकार आई, लेकिन इन गांवों के बारे में किसी ने भी विचार विमर्श नहीं किया है। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने विचार विमर्श नहीं किया है, लेकिन 10 साल का वक्त लगा है दीपक जी, 10 साल का वक्त लगा है। चलो मान लो 10 साल में हम लोग नहीं करा पाए थे, तो 1.5 साल में इनको भी तो मौका मिला था। इसलिए तो उन्हें भी जोड़ा है, इसलिए तो उनसे भी सवाल जवाब करने के लिए भी जोड़ा है, उनको भी, उनसे भी यही सवाल है मेरा, जो आपसे सवाल कर रही हूँ वही सवाल उनसे भी है। भाई कहीं ना कहीं सिस्टम में खराबी है, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया। चलिए, आपने ही मान लिया कि सिस्टम में खराबी है, प्रदीप जी क्या कहेंगे? मैडम, मेरा ये कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो भाषा शैली होती है उसको आप सुन ही रही हैं जी। काम से करने से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं होता है, ना विकास से लेना देना होता है, ना किसी काम से लेना देना होता है, ना किसी गरीब के में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना होता है। केवल बातें बनाना जानते हैं जो लोग। मैं ये कह रहा हूँ, माननीय कमलनाथ जी की 1.5 साल सरकार रही, जिसमें 3 महीने लोकसभा चुनाव के कट गए जी। उसी दौरान कोरोना चालू कर रहे थे और जनहित में जो सरकार काम कर रही थी, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खरीद फरोख्त करके वो सरकार गिरा दी। मैं विगत 15 सालों से उस अंचल में एक एक गांव में घूमता हूं और वहां की समस्याओं को प्राथमिकता से उठाता हूं, लेकिन ये तो प्रदीप जी, आपके द्वारा भी प्रयास इस मामले को लेकर किए क्या गए? मैंने वहां पे पैदल यात्रा करी, जन जागरण अभियान किए, धरने किए, प्रदर्शन किए और तमाम तरीके के जो विपक्ष की भूमिका होती है, क्योंकि 15 साल से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और इन्होंने जानबूझ के उन गांव के सर्वे ही नहीं करवाए। मेरा सीधा तो प्रदीप जी, जो आपके प्रयास रहे, आपने कहा जो धरना, प्रदर्शन, विरोध, जो कुछ भी आपने तमाम चीजें की, उसका असर देखने को मिला कुछ? उसका असर छोटी मोटी सेवाएं मिल जाती थी। वहाँ पे पानी नहीं है तो कभी पानी हो गया। प्रदीप जी, फिलहाल हम आवास योजना की बात कर रहे हैं। देखिए, तमाम असुविधाएं वहां पर हैं, लेकिन कम से कम एक एक करके उन असुविधाओं को हम दूर करके ही सुविधाओं में हम परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम आवास योजना की बात कर रहे हैं कि 10 साल वक्त लग गया। 2011 में जो सर्वे हुआ था वो कहीं ना कहीं देखा जाए गलत साबित हुआ, या पोर्टल में गांव नहीं आए, या कहीं ना कहीं अधिकारियों का कुछ संलिप्तता, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे। लेकिन सवाल ये कि 10 साल में किसी ने भी इस बात को प्रमुखता से नहीं उठाया। दीपक जी, अब राजनीतिक जवाब कृपया करके आपसे निवेदन करूंगी, मत दीजिएगा। अब प्रयास क्या किए जा रहे हैं वो बताइएगा। मैं वही आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे जो हालात हैं, पीएम आवास योजना में जो लोग पैसे देते हैं जी, अधिकारियों को, नेता को, उनके पीएम आवास बन जाते हैं जी, और एक तरफ गांव के गांव छोड़ दिए जाते। मैं हटा टाउन की बात करूं, यहाँ पे ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे दूंगा मैं, जिनके 2-2 खंड की बिल्डिंगें बनी हुई है जी, उनको पीएम आवास दिए गए। तो दीपक जी, इन बात को उठाएगा कौन? इन बातों को उठाएगा कौन? आपकी पार्टी, आपकी सरकार है। अगर आप ही ऐसे, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जिनकी 2-2 मंजिला मकान है उनको योजना का लाभ मिलता है, ऐसे में विरोध कौन जताएगा? हम जताएंगे विरोध। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और यहाँ पे जो लोग विरोध करते हैं उनको देशद्रोही कहा जाता है। यहाँ पे जो लोग विरोध करते हैं
उनको भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या तकमा देते हैं, कैसे ट्रोल करते हैं, कैसे प्रताड़ित करते हैं। आप पत्रकार हैं, आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल मत डरिए ना, आप तो बिल्कुल मत डरिए इन प्रताड़ना से। लोगों में से नहीं है, हम लोग डरने वाले लोगों में से नहीं है। हम लोग अपनी आवाज बुलंद करते रहे और करते रहेंगे। ठीक है, आपसे और सवाल करूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में गगन जी जुड़ गए हैं, एसडीएम आप। गगन जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी बताएं मैम। गगन जी, 15 गांवों की बात कर रहे हैं हटा के अंतर्गत। PM आवास योजना से जो वंचित रहे हैं, जानकारी मिली है कि अभी हाल ही में सर्वे हुए हैं दिसंबर में, लेकिन सर 10 साल का वक्त लग गया। शिकायतें भी आपके पास पहुंची होंगी कि आवास योजना का लाभ इन ग्रामीणों को क्यों नहीं मिल सका। जी, आपके द्वारा मुझे जानकारी प्रोवाइड की जा रही है। मैं संबंधित CEO से जो ये अपने ग्रामों मुझे बता रहे हैं, मैं उनसे संबंधित ग्रामों की जानकारी लेके। सर, आपकी पोस्टिंग हाल ही में हुई है क्या? जी हाँ, मैं अभी हाल ही में कुछ ही महीने पहले यहाँ पर आया हूँ, तो मैं उससे इस बारे में जानकारी, मैं आशय की जो आप पूछ रहे हैं मुझे, इस आशय की जानकारी मैं उनसे प्राप्त करता हूँ। सर, लेकिन 15 गांव है, उम्मीद जताऊंगी कि आप जल्द से जल्द इस मामले में जरूर संज्ञान लें, क्योंकि जानकारी ये भी मिली है कि 2011 में जो सर्वे हुआ है, बड़ी गलतियां उस सर्वे में की गई, जिसके चलते ये पूरे के पूरे 15 गांव इस योजना से वंचित रहे। श्योर, आपने के द्वारा मुझे संज्ञान में लाया गया है और मैं अभी रिसेंटली ही आया हूँ, तो मैं इस पे संबंधित CEO जनपद पंचायत से इस आशय की मैं जानकारी। ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल, आपका भी धन्यवाद, आपने इस खबर को हमारे साथ साझा की। तो हमने बात की है हटा की, जहां पर आवास की आस में आज भी ग्रामीण बैठे हुए हैं। एक लंबे समय से इन्हें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2011 में जो सर्वे हुआ था आवास योजना के लिए, कहा जा रहा है उसमें बड़ी खामी पाई गई। कुछ गांव पोर्टल में नहीं चढ़ाए गए, या फिर अपनों को, अपने प्रिय लोगों को यहाँ पर कुछ अधिकारियों ने आवास योजना का लाभ दिलवाने के लिए उनके नाम पोर्टल में चढ़वाए, उनको योजना का लाभ दिया गया। 10 साल तक ये मासूम लोग, ग्रामीण लोग, गरीब भोले भाले ग्रामीण योजना के लिए लगातार चक्कर काटते रहे, अधिकारियों से आवेदन निवेदन करते रहे, लेकिन राजनीतिक चीजों में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पिसते रहे हैं। उम्मीद जताएंगे कि इस बार कम से कम इन ग्रामीणों को इनकी योजना का लाभ जरूर मिले, और जो भी यहाँ पर दोषी पाए गए हैं और जिन्होंने भी इस मामले में घोटाला किया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई जरूर हो। तो INA इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए INA 24 के साथ।